टर्की के लड़ाकू विमानों ने सीरिया और इराक में 89 टारगेट्स को निशाना बनाते हुए जमकर बमबारी की, जिसकी वजह से नॉर्थ सीरिया में ही 31 लोगों की मौत हो गई। जबकि ये हवाई हमला रविवार को सूरज उगने से पहले अंजाम दिया गया, जिसमें टर्की के F-16 फाइटर जेट्स ने अहम किरदार अदा किया। इन लड़ाकू विमानों ने एक के बाद एक सीरिया और इराक के चुनिंदा इलाकों को निशाना बनाते हुए बमबारी की, जिससे दोनों देशों में हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ हमलों के बाद सीरिया में मौत का मातम पसर गया। 31 लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल हो गए। तो वहीं खुद को बचाने के लिए लोग सड़कों पर भागते नजर आए। टर्की के हवाई हमलों से सीरिया और इराक में बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई। टर्की ने F-16 फाइटर जेट से किए गए इन हमलों को एयर स्ट्राइक बताया। और वहां के रक्षा मंत्री हुलूसी अकार ने इस एयर स्ट्राइक का निरीक्षण एक ऑपरेशन सेंटर से किया। उन्होंने इस हमले के बाद फाइटर पायलट्स और ग्राउंड स्टाफ को बधाई भी दी। यही नहीं, टर्की के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ये कार्रवाई इस्तांबुल में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत और 80 लोगों के घायल होने के बाद की गई। उसका मकसद अपने 8.5 करोड़ नागरिकों और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। Aim is to ensure the security of our 85 million citizens and our borders and to respond to any treacherous attack on our country. In this context, the operation was carried out against terrorist targets in northern Iraq and Syria since midnight. दरअसल 13 नवंबर को इस्तांबुल के एक व्यस्त बाजार में आतंकी हमला हुआ था। टर्की ने इस धमाके के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। तो बताया जाता है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी इराक और सीरिया से ही ऑपरेट करती है। दूसरी तरफ अमेरिका विदेश मंत्रालय ने 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को ही टर्की की संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई थी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को उत्तरी सीरिया और इराक की यात्रा न करने की सलाह दी थी। अब दिल्ली के छावला गैंगरेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार याचिका दायर करेगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल V.K. सक्सेना ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में 3 दोषियों ने 19 साल की लड़की का गैंगरेप किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पहले निचली अदालत और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन इसी साल 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप और मर्डर के तीनों दोषियों को बरी करने का फैसला सुनाया था। वहीं उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। उदयपुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मरने वालों में 4 बच्चे और एक दंपति शामिल है। पुलिस का दावा है कि परिवार के मुखिया ने सभी को मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र के पुणे में एक ट्रक का ब्रेक फेल होने के बाद ट्रक ने सड़क पर दौड़ रही 48 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे का संज्ञान लेते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने पुलिस प्रशासन को जांच के आदेश दे दिए हैं। लखनऊ के महानगर इलाके में आज प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की। बिल्डर ने 3 मंजिला परमिशन मिलने के बाद इमारत 5 मंजिला बना ली थी, जिसके बाद लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई करने का फैसला किया। और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आफताब के घर से पुलिस को एक हथौड़ा मिला है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बायोलॉजिकल सबूत भी पुलिस को मिले हैं आफताब के घर से, और पुलिस को घर से नाखून के टुकड़े भी मिले हैं। ये कुछ ताजा सबूत है, ताजा चीजें हैं जो पुलिस को बरामद हुई हैं आफताब के घर से। एक हथौड़ा, नाखून के कुछ टुकड़े और बायोलॉजिकल सबूत पुलिस को बरामद हुए हैं आफताब के मेहरौली वाले फ्लैट से। और इन सब का श्रद्धा हत्याकांड में क्या रोल रहा होगा, क्या कुछ इनके मायने हैं आने वाले समय में, ये सभी चीजें जो है FSL की मदद से लेबोरेटरी तक पहुंचाएगी दिल्ली पुलिस। इनकी जांच की जाएगी, नाखून के टुकड़े किसके हैं ये पता लगाने की कोशिश अब पुलिस करेगी। अब गुजरात के सुरेंद्रनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात दिखा देने वाले बयान पर पलटवार किया। इसके लिए पीएम मोदी ने सुरेंद्रनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। मंच से उन्होंने कांग्रेस पर अहंकार की भाषा बोलने का आरोप लगाया। मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप,
તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। पीएम मोदी ने कांग्रेस से औकात बनाने का खेल छोड़ विकास के मुद्दे पर चर्चा करने की अपील की। अरे तमे मने नीच पण कहो, नीची जातिनो पण कहो, अरे तमे तो मने मौतनो सौदागरो पण कहो, अरे तमे तो मने गंदी नाळीनो कीड़ो पण कीधो। पीएम मोदी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पहली बार खुलकर निशाना साधा। जेमने भारतनी जनताए पद परथी हटावी दीधा छे, एवा लोको पद माटे यात्रा करी रह्या छे। प्रधानमंत्री ने नवसारी में भी चुनाव प्रचार किया। और आखिरकार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी गुजरात चुनाव प्रचार में कूद पड़े। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा बीच में छोड़कर उन्होंने आज सूरत और राजकोट में चुनावी रैलियां की, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राज में आदिवासियों की जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दी जा रही है। हमने आपको मनरेगा दिया, रोजगार दिया, स्कॉलरशिप्स दी, बच्चों को जमीन का अधिकार दिया, ये आपको नहीं देते, ये सिर्फ आपकी जमीन आपसे छीनते हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छोटा उदयपुर में रैली की। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर आस्थाओं और महापुरुषों का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने तो सरदार साहब को भी सम्मान नहीं दिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी सम्मान नहीं दिया। सीएम योगी ने दावा किया कि बीजेपी ही बगैर भेदभाव के विकास कर सकती है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के अमरेली में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने खुली कार पर सवार होकर अमरेली के रास्तों पर चुनाव प्रचार किया और गुजरात के लोगों को महंगाई से मुक्ति दिलाने का वादा किया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भारत माता की जय के नारे लगाए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में बदलाव की आंधी चल रही है। फ्री की रेवड़ी दे रहा है, मैं फ्री की रेवड़ी जनता को देता हूं, तुम फ्री की रेवड़ी अमीरों को देते हो। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 1 मार्च 2023 से राज्य के लोगों का बिजली का बिल 0 होगा। तो भाई आपके घर के बिजली के बिल भरेगा, ये मेरी गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी पक्की होती है। सीएम केजरीवाल ने युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में रेगिस्तान में जबरदस्त धमाके के बाद धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। बताया गया कि यहां भारतीय सेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसे ऑपरेशन शत्रुनाश नाम दिया गया है। राजस्थान में पाकिस्तान से सटी सरहद पर सेना के इस युद्धाभ्यास ने दुश्मन के कान खड़े कर दिए हैं। तोप के गोलों की धमक और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की गर्जना दूर तक सुनाई दे रही है। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के टैंक और वायुसेना के हेलीकॉप्टर शामिल हुए। रेगिस्तान में एक असल युद्ध क्षेत्र जैसा माहौल तैयार कर सैन्य कार्रवाई की ड्रिल की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से एरियल इंस्पेक्शन किया गया और सैनिकों को मैदान में ड्रॉप किया गया और फिर दुश्मन को कमजोर करने के लिए टारगेट पर अटैक शुरू हुए। अभ्यास के दौरान स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र ने रॉकेट फायर किए। इसके बाद भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने हवा में एक ही जगह पर रुककर ताबड़तोड़ फायरिंग की। भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने दुश्मन के पक्के ठिकानों पर रॉकेट से हमला किया। इस बीच दुश्मन को चकमा देते हुए टैंक आगे बढ़े, साथ में बख्तरबंद गाड़ियों के साथ कुछ सैनिक भी दिखाई दिए। इससे हमला करने के बाद ये सैनिक दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ गए। पाकिस्तान से सटी सरहद पर चल रहे युद्धाभ्यास शत्रुनाश में भारतीय सेना की लंबी दूरी के फायरिंग वेपन्स के साथ साथ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से भी हमला किया गया। इस ड्रिल के दौरान रेगिस्तान में एक ठिकाने पर 4 ग्रेड MLRS तैनात किए गए। इसके बावजूद मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से अंधाधुंध रॉकेट फायर किए। अभ्यास में 155 मिलीमीटर कैनन वाली सारंग तोप और 105 मिलीमीटर की फील्ड गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो युद्ध क्षेत्र में तो सबसे पीछे तैनात की जाती है, लेकिन उनकी हमला करने की क्षमता बेहद दूर की होती है। इस एक्सरसाइज में दुश्मन की मोर्चाबंदी पर अलग अलग हमले कर उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। दुश्मन पर फाइटर जेट्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी तक मार करने वाली आर्टिलरी गन्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रेड और T-90, T-72 टैंकों के फायर हो चुके हैं। अब दुश्मन कमजोर पड़ चुके हुए दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स आगे बढ़ रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर प्रैक्टिस की ताकि असल युद्ध की स्थिति में दोनों सेनाओं का तालमेल दुश्मन पर भारी पड़े।